नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ज्यामिति आकृतियाँ जिनमें त्रिभुज या चतुर्भुज में एक भुजा की लंबाई a% तथा a% की कमी या वृद्धि होने पर और चौड़ाई इसको लंबाई को l द्वारा व्यक्त करें। l% कमी या वृद्धि और चौड़ाई b% कमी या वृद्धि होने पर प्रतिशत में कमी या वृद्धि का सूत्र है। सूत्र क्या है वो? प्रतिशत में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। a प्लस b एन ए द्वारा व्यक्त करें, लंबाई को a लिख दें, a प्लस b प्लस ab/100 और ये % में आएगा आंसर। अब जैसे उदाहरण लिख रहा हूँ आपके लिए, एक त्रिभुज नहीं, आयत ले रहा हूँ, ठीक है सर बेटा, आयत। एक आयत की लंबाई 20% कमी और चौड़ाई में 30% की वृद्धि होने पर उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत है। तो इसमें आपके लिए a बराबर है 20% है, कमी है। कमी के लिए क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। कमी के लिए क्या लगाते हैं? कमी के लिए माइनस तथा वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पहले लंबाई में 20% कमी है तो इसलिए -20 आएगा। और चौड़ाई है, चौड़ाई को कितने व्यक्त किया गया है? b द्वारा। b बराबर कितना है? 30% की वृद्धि है तो प्लस चिन्ह आएगा। इन मानों को इसमें रख देंगे, प्रतिशत में कमी या वृद्धि हो जाएगी तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि बाद में लिख देंगे। इस मान रखो, पहले a का मान कितना है? -20 प्लस b का मान 30 फिर प्लस
ए का मान है -20 इंटू बी का मान है 30/100%। 30 में से 20 घटाना है, 10 बचेंगे, प्लस प्लस इंटू माइनस कर दिया, कितना आता है माइनस, कितने माइनस कितने जाएंगे 600। 20 इंटू 30 करेंगे कितना जाएंगे माइनस के 600 हो जाएंगे, बटे 100, इनका लेस लेंगे, लेस आ जाएगा 100 में 1 का भाग देंगे, 10 इंटू 10 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएगा, -600 हो जाएगा। इसको घटाना कितना जाएगा 400 बटे 100, इसको काट देंगे, बराबर 4% की क्या हो गई वृद्धि। तो एक नेक्स्ट मतलब क्या है कि नेक्स्ट के सवाल से पहले मैं आपके लिए इस सवाल को एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कंपटीशन सवालों में इस तरह के सवाल आते हैं। तो कंपटीशन का सवाल है शॉर्ट ट्रिक से, इसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से तो कमी या वृद्धि का जब सवाल में ऐसा जाता है, या त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार हैं आयत है, वर्ग है और समचतुर्भुज है, ऐसी आकृतियाँ आती हैं। और त्रिभुज में समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण त्रिभुज है, ऐसी आकृति आती हैं। तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि का सूत्र है A+B+AB/100% होता है। तो आपके लिए इसमें एक सवाल लिखा गया है मैंने, एक आयत की लंबाई को 20% में कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 30% वृद्धि हो जाने पर उनके क्षेत्रफल में कितने % कमी आएगी या वृद्धि आएगी। तो इसमें देखो कमी के लिए माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं और वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए 20% कमी थी, इसलिए चिन्ह लगाया मैंने, माइनस चिन्ह लगाया है। तो ये मान इसमें रखे इस सूत्र में। तो बी ए का मान है -20 और बी का मान है 30 प्लस ए का मान -20 और बी का मान कितना है 30/100 और % लिख दिया है। तो 30 में से 20 घटाना है, कितने बचेंगे 10 बचेंगे, माइनस है, इसको गुना करना है 600 हो जाएंगे बटे 100, इसका लघुत्तम ले जाएगा 100 में 1 का भाग देंगे, 100 इंटू करना 10, 1000 हो जाएंगे, 1000 हो जाए, 100 में 100 को भाग देना है तो कितना आ जाएगा, एक बार 1 से गुना करना 600 को तो 600 आ जाएगा। 1000 में 600 घटाना है, कितने बचेंगे 400 में 100 को भाग देना है तो 4% की क्या आ गई वृद्धि हो गई। इस तरह के सवाल हैं। इसको मिटाने से, इसको पहले मिटा रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल बताऊँगा आपके लिए। इसी से संबंधित सवाल भी आपके वृत्त में होते हैं। वृत्त की अब यह सवाल बता रहा हूँ आपके लिए। वृत्त के लिए वृत्त की आपको सवाल में वृत्त की त्रिज्या या परिधि या व्यास में कमी या वृद्धि होने पर उनके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी आएगी। इसको यदि कमी वृद्धि कर दी जाए तो इसका हेडिंग है, क्या है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या हो या व्यास या परिधि हो वृत्त की में त्रिज्या में कमी या वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने % कमी या वृद्धि होगी। अब त्रिज्या को हम ए द्वारा व्यक्त कर दें, मान लो, इसका सूत्र क्या बनेगा, प्रतिशत में क्षेत्रफल काय का, वृत्त के क्षेत्रफल में
कमी या वृद्धि। बराबर है 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, ये प्रतिशत है। इसमें ये क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। जैसे सवाल लिख रहा हूँ आपके लिए, इसमें सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये सवाल आपका। हाँ जी, ये सवाल मैंने बताया आपके लिए। वृत्त सवाल क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होने पर ये क्या है, इसका सूत्र है क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स के इसकी 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100 है। तो इस ढंग का सवाल मैंने लिखा गया, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इस सवाल को मैं हल सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आर बराबर कितनी है, 20% है। प्लस में वृद्धि होती, क्या प्लस में होती है, इसे मार देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्यों प्लस संख्या है इसलिए। वृद्धि बराबर 2a 2 × 20 प्लस ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 × 2 कर देंगे, कितना आता है 40। 20 का वर्ग कितना आता है 400 बटे 100। 100 को भाग इसमें देंगे, कितना बचा जाएगा 4 बार, कितने हो जाएंगे 40 + 4 40 + 4 बराबर हो जाएगा 44%। 44% क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। मतलब ऐसे सवाल कंपटीशन सवाल में, कंपटीशन सवाल हैं ये हर एग्जाम पूछे जाते हैं। पटवारी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे क्लर्क की हो, ये ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और पूछ जाते हैं और पूछे गए हैं ये सवाल। अगला नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी कोई आयत है या कोई क्या है त्रिभुज है, तो उसमें किसी लंबाई या चौड़ाई की वृद्धि कर दी जाए और किसी एक की कितने % वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। परिवर्तन नहीं है। सवाल है अगला नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज या चतुर्भुज में एक भुजा की लंबाई a है तथा और उसकी आयत की चौड़ाई में कितनी वृद्धि या कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो चौड़ाई में वृद्धि या कमी बराबर है, इसका सूत्र है a प्लस नहीं
A/100 प्लस ए और इसमें A प्लस A/100 प्लस A इंटू 100 होता है। ये क्या है, इसमें ये क्या है, एक भुजा की लंबाई है। जैसे उदाहरण तौर पर एक आयत की लंबाई 30% लंबाई परसेंट है, 30% लंबाई है, तो उसकी उस आयत की चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाई जाए, प्रतिशत बढ़ाई जाए, ताकि उसके क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे। इसकी शॉर्टेज ये है, इसमें मान रखना है लंबाई बराबर है 30% है। इसमें आप क्या लगाना है, चौड़ाई में वृद्धि या कमी कितने परसेंट है, चौड़ाई में वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर A बराबर है 30 प्लस A बराबर 30 बटे हो जाएगा 100 प्लस 30 इंटू 100, 30 प्लस 30 बटे हो जाएगा 130 इंटू 100, लय से लिए जाएगा, 0 कट गए इसकी, ये हो जाएगा बटे करेंगे इसको लय से 13 में कब भाग देंगे, 13 इंटू 30 करेंगे, 13 39 प्लस 3 इंटू 100 कितने हो गए, 393 बटे 13 इंटू 100 कितना आता है, सॉरी ये आपका जो सूत्र बताया मैंने आपके लिए, तो A प्लस A बटे 100 प्लस A है, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो गई है, इसमें A नहीं आएगा, क्या आएगा, A बटे 100 प्लस A इंटू 100 आएगा। तो सवाल है आपका, इसमें मान जमाना है, एक आयत की लंबाई 30% है, तो उस आयत की चौड़ाई में कितने परसेंट बढ़ाई जाए, ताकि उसके क्षेत्रफल कैसा होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आप इसमें क्या करना है, इसको हटाना है, क्योंकि ये यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। इसको दोबारा सही कर रहा हूँ इसको, ये है, इस मान को कितना है, A बराबर 30/100 प्लस 30 इंटू 100, ये हो जाएगा 30 बटे 130 इंटू 100 हो जाएगा, 0 कट जाएगा इससे, 100 से गुना करना है 3 को, 300 हो जाएंगे, 300 में 13 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 13 दो बार देगा 26, 4 बचे 0 है, 40 हो गए, 13 39, 1 बचा, 1 बटे 13% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई इसकी। दोबारा इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ सवाल को, यदि त्रिभुज या चतुर्भुज में एक भुजा की लंबाई है और उसकी आयत की चौड़ाई में कितनी % वृद्धि की जाए या कमी की जाए, ताकि उसके क्षेत्रफल कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है, चौड़ाई में वृद्धि, क्यों चौड़ाई निकालनी है हमको, तो चौड़ाई में वृद्धि या कमी बराबर होता है A बटे 100 प्लस A इंटू 100, और यदि कमी होती तो क्या यहाँ होता है, माइनस चिन्ह लगा देते हैं, हर जगह पे क्या होता है, माइनस चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ
यहाँ भी क्या होता, ऋण होता। कमी में क्या करते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखो इसको, ए बराबर है 30, 100 प्लस 30 इंटू 100, 30/130 हो गए, इंटू 100, 0 कट जाती है, कितने हो जाएंगे, 300 कितने हो, 13 हो जाएगा। 13 का भाग संख्या में देंगे तो कितना आएगा, 23 सही 1/13%। क्या हो गई, वृद्धि होगी। मतलब इतने परसेंट की वृद्धि की जाए तभी इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, यदि कोई आयत है या कोई त्रिभुज है या कोई वर्ग है तो उसमें आपको यदि कोई क्षेत्र में कोई लंबाई में या चौड़ाई में इतने परसेंट की कमी या वृद्धि होने पर, जैसे लिख रहा हूं मैं, यदि त्रिभुज या चतुर्भुज में या कोई भी ज्यामिति आकृति हो सकती है में A% की कमी या A% कमी और मतलब लंबाई है क्या, लंबाई में A% की कमी और चौड़ाई में A% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में हमेशा कमी आती है, कमी परसेंट में निकलती है, कमी आती है। मतलब उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, हमेशा कमी आएगी। जैसे एक आयत की लंबाई 40% कमी और चौड़ाई में 40% की वृद्धि होने पर आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। मतलब हमेशा क्या आएगी, कमी आती है। मतलब कोई भी संख्या है, जितने परसेंट में कमी होती है उतने परसेंट में वृद्धि होती है, तो हमेशा प्रतिशत क्या होता है, कमी आएगी, क्षेत्रफल कम आएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी, A² / 100 होता है। मतलब क्या है, ए बराबर क्या है, ये समान लंबाई है, समान चौड़ाई है, ये द्वारा व्यक्त कर देंगे इसको। तो प्रतिशत में कमी बराबर A² / 100 प्रतिशत। ए का मान कितना है इसमें, ए का मान है 40 है, 40 × 40/100। इसको काटना है, 1 0 कट गए, इससे कट गए, 4 × कितना होता है, 16। तो 16% की क्या होती है, कमी होगी। क्या होगी, हमेशा कमी निकलेगी इसमें। और सवाल देखिए, सवाल पूरे पुनः एक बार इनको रिपीट कर रहा हूँ। यदि त्रिभुज से क्या है, यदि त्रिभुज या चतुर्भुज हो जिसमें लंबाई A% की कमी है और चौड़ाई में A% की वृद्धि है, तो उसके क्षेत्रफल में हमेशा क्या आती है, कमी आती है।
क्या आती है हमेशा? कमी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि a²/100, मतलब a क्या है, इसमें a की कमी हुई है, a की क्या वृद्धि हुई है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? इसमें सवाल के अंदर एक आयत की लंबाई 40% कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। तो कमी प्रतिशत में कमी बराबर होता है a²/100। तो a का मान कितना है, इसमें 40 है, 40 × 40/100 है, 0 कट जाएंगी, कितना जाएगा? 16। तो 16% क्या हो गई? कमी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, कोई भी ज्यामितीय आकृति है, उसमें उसकी लंबाई को या चौड़ाई को m गुना या n गुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी तो आएगी, क्यों? गुना करना है तो वृद्धि आएगी। हमेशा क्या आती है? वृद्धि आती है। क्या आती है? हमेशा वृद्धि। यदि त्रिभुज या चतुर्भुज में लंबाई को m गुना और चौड़ाई को n गुना करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर है, इसका सूत्र है mn-1 × 100। मतलब हमेशा वृद्धि आएगी, क्योंकि कोई संख्या गुना किया जाए, कुछ किया जाए तो उसमें क्या होगी? वृद्धि आएगी। तो जैसे सवाल है, अगर देखो एक आयत की लंबाई 4 गुनी और चौड़ाई को दोगुना करने पर क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि है। तो इसमें ये शॉर्ट ट्रिक्स बताइए मैं आपके लिए। तो m बराबर है इसमें 4 और n बराबर 2 है, इसमें मान रखना है। तो प्रतिशत में उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर mn-1 × 100, m बराबर 4, n बराबर 2 रखने पर m बराबर कितना रखना है? 4 रखना है। 4 × n बराबर 2 - 1 × 100। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना 2 करते हैं 8 - 1 × 100, ये हो जाएगा 8 में घटना 7 × 100 बराबर 700% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दोबारा इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ मैं। यदि त्रिभुज या चतुर्भुज है, कोई भी आकृति है, लंबाई को m गुना और चौड़ाई को n गुना करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या आती है? वृद्धि आती है हमेशा। तो उसका सूत्र है mn-1 × 100। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ये सवाल बहुत एग्जामों में आए, मतलब पटवारी है, रेलवे है, SSC है, बैंक है, ये सभी एग्जामों में सवाल 2015 में आ चुका है। एक सवाल इसमें यही सवाल 2018 में आ चुका है।
तो एक आयत सवाल है, एक आयत की लंबाई 4 गुनी है और चौड़ाई को 2 गुना करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर होता है mn-1 इंटू 100 होता है। m बराबर इसमें 4, n बराबर 2, m और n के मान रखे गए इसमें 4 इंटू 2 कर -1 इंटू 100, 4 गुना 2 करना 8 -1, 8 में घटाना 1, कितने हो जाएंगे 7, 7 इंटू 100 बराबर 700 हो जाए, 700 क्या आ जाएगी % में इतनी वृद्धि हो जाएगी। और इसी के सवाल एक और है संबंध सवाल, एक वर्ग की भुजा आदि गुनी की जाए, आदि गुनी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी होगी। तो वर्ग में भुजा एक ही होती है, m बराबर भी 1/2 है और n बराबर कितना है 1/2 है। इसमें मान रखना है, तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि, काय के प्रतिशत में, वर्ग के में, रखो इसमें मान mn-1 इंटू 100, ये हो जाएगा m का मान 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/4 -1 इंटू 100, ये लघुत्तम ले जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में 4 का भाग 1 इंटू 1 करें 1 -4 इंटू 100, कितना हो जाएगा -3/4 इंटू 100, 4 से कट जाएगा 25 बार -75, मतलब इतने क्या होगी -75% की कमी होने पर इसकी वर्ग की भुजा आदि गुनी करने पर उस क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, इतने % की कमी हो जाएगी। अगला नेक्स्ट सवाल है, रिपीट देखो इसको दोबारा, सवाल है यदि त्रिभुज या चतुर्भुज में लंबाई को m गुना और चौड़ाई को n गुना करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का सूत्र है mn-1 इंटू 100। शॉर्ट ट्रिक्स इसकी, ये सवाल है एक वर्ग की भुजा आदि गुनी करने पर, एक वर्ग की भुजा आदि गुनी करने पर तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी या कमी होगी, ये सवाल है। तो शॉर्ट ट्रिक से mn-1 इंटू 100 है, m बराबर कितना है 1/2 है और n बराबर 1/2, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं की लंबाई क्या होती समान होती है, इसलिए। तो इसमें मान रखा गया है, m का मान है 1/2, n का मान भी 1/2 है, -1 है इंटू 100, 1 गुना 1 करने पर 1 आएगा, 2 इंटू 2 करने पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -1 है, इनका लेसे ले जाएगा, 4 में 4 का भाग देने पर 1 आता है, 1 इंटू 1 करने पर 1 आएगा। फिर ऐसे ही 4 में 1 का भाग देंगे 4, 4 गुना 1 करना -4 हो जाएगा, गुना 100, तो कितने हो जाएंगे -3/4 इंटू 100, 4 से कट जाएगा 100 25 बार, 25 इंटू करना है -3, कितने हो जाएंगे -75 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अगला सवाल है, कोई आयत है या वर्ग है, उसके अंदर की ओर कोई मार्ग बनाना चाह रहे हैं, तो उस मार्ग का क्षेत्रफल किस ढंग से निकालते हैं। इस सवाल को 2 ढंग से बताऊंगा आपके लिए।
आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। इस मैदान के अंदर की ओर और 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, आयत बनाएंगे, मैदान आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई है 40 मीटर, लंबाई 40 मीटर, 40 मीटर लिख देंगे, और चौड़ाई है 60 मीटर इसकी। इसके अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं हम इस ढंग से चारों ओर। इसकी चौड़ाई है इस रास्ते की 5 मीटर है, सब जगह 5 मीटर है, 5 मीटर। इस सवाल को सबसे पहले ये बाहर का जो आयत बन रहा है, ये बाहर की लंबाई चौड़ाई इधर रखिए, बाहर का आयत का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। फिर अंदर की जो अंदर बना हुआ है आयत, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। बाहर के आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, क्योंकि ये अंदर बन रहा है, बाहर के सहित बन रहा है, तो घटाने पर क्या आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहरी आयत की लंबाई बराबर है 40 मीटर, चौड़ाई बराबर है 60 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी 40 इंटू 60 2400 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल क्या है, कौन से का है, बाहरी आयत का क्षेत्रफल आ गया है। अंदर वाले आयत की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 40 है, इधर से 5 मीटर कम हो जाएगी, इधर 5 मीटर कम हो जाएगी, कितनी बच जाएगी, यहाँ तक की 30 बच जाएगी, क्या बच जाएगी, यहाँ तक की 30 मीटर हो जाएगी। ऐसे ये पूरी यहाँ तक की 60 है, 60 में से 5 इधर गए और 5 इधर गए, कितनी बच जाएगी यहाँ तक, ये इसकी भुजा की साइड 50 मीटर हो जाएगी। तो अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 5 प्लस 5, 40 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 60 माइनस 5 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 10 बराबर 50 मीटर। अब अंदर आयत का क्षेत्रफल
सूत्र वही है, एल गुना बी। एल का मान है कितना है 30 और चौड़ाई है 50, ये हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर। अब क्या लगाना है हमको, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग क्षेत्रफल हो जाएगा बाहर के आयतन में से बाहरी आयत के क्षेत्रफल में से अंदर के आयत के क्षेत्रफल क्या करना, घटाना है। तो कितना हो जाएगा, कितनी संख्या है 2400 माइनस 1500 बराबर 900 वर्ग मीटर क्या आएगा, इसका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा कैसे हल करेंगे इसको, शॉर्ट ट्रिक्स इसकी है, शॉर्ट ट्रिक्स है ऐसे, शॉर्ट ट्रिक्स इस 2a l प्लस बी माइनस 2b होती है। मतलब ये क्या है, ये बराबर है, इसमें क्या है उसकी चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई है। ये बराबर है कितनी चौड़ाई है, 5 मीटर है। एल है ये हमारी कितनी है 40 है, और बी कितनी है 60 है। ये 2a है यहाँ पर, देखो इसमें मान एल बराबर कितना है 40 और बी बराबर कितना है 60, और ए बराबर है ये, इसमें मान रखो 2 गुना 5 और एल का मान है 40 प्लस बी का मान है 60 माइनस 2 इंटू 5। इधर कर रहा है इसको, सवाल को दिख नहीं रहा है सवाल, देखो दोबारा इसको सवाल को इधर लिख रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा। शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी, पेन चेंज कर रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी, 2a l प्लस बी माइनस 2a होती है, जहाँ a बराबर है 5, l बराबर है 40 और b बराबर कितना है, b बराबर 60 है। इस मानों को इसमें रखना है, तो 2 इंटू कितना जाएगा 5, l का मान है 40, b का मान 60 माइनस 2 इंटू कितना करना है, a का मान कितना है 5 गुना 2 करते हैं 10 आएगा, 40 और 60 हो जाएंगे 100, 5 गुना 2 करते हैं कितना 10 आता है, 100 में घटाना 10 कितने बचते हैं 90 इंटू करना कितना करना है 10, कितने हो जाएंगे 900 मीटर। क्या आ गया, मार्ग का क्या आ गया, क्षेत्रफल है ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा सवाल जल्दी हो गया है। सवाल को देख, हाँ शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको एक बार दोबारा देखें। इसकी क्या है कि कोई आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और उसके अंदर 5 मीटर चौड़ा कोई रास्ता बना हुआ है, मान लो कितनी मीटर का हो, तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो मार्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है 2a कोष्ठक l प्लस बी माइनस 2a होता है, जहाँ ये क्या है, जो अंदर चौड़ा रास्ता बना हुआ उसकी लंबाई है, ए बड़ा कितना है 5 मीटर, क्या है मार्ग की लंबाई है, और एल क्या होता है लंबा, आयत की लंबाई कितनी है इसमें 40 है, और बी कितना है इसमें, बी मतलब चौड़ाई कितनी 60 है। इन मानों को इसमें शॉर्ट ट्रिक्स में रखना है। तो 2 ए का मान कितना है 5 है, एल का मान कितना है 40, बी का मान 60 है, माइनस 2 ए का मान कितना है 5 है। इसको सॉल्व किया गया है, सॉल्व करने 5 गुना 2 करते हैं 10 आता है, 60 प्लस 40 हो जाएंगे 100, 5 गुना 2 करें हो जाएंगे 10, 100 में से घटाना 10 कितने बच जाएंगे 90 इंटू क्या करना 10, कितना जाएगा 900 क्या जाएगा वर्ग मीटर, क्या जाएगा इस मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा।